नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर संजय कुमार मिश्रा, BMS MD। आप लोग को श्री राम आयुर्वेद रिसर्च सेंटर में स्वागत करते हैं। और आज स्टैमरिंग के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। इसके पहले भी हम उस टॉपिक पर एक छोटा वीडियो बना चुके हैं, फिर आज हम चाहते हैं कि उसको और विस्तार में बताया जाए। आज हम आप लोगों को बात करेंगे कि स्टैमरर को, जो मेरे दोस्त स्टैमरर हैं, जो भी लोग स्टैमरिंग करते हैं, उनको पता होगा कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होता है स्टैमरर को, वो पहला वर्ड बोलने में होता है। इसका एक सॉल्यूशन मैंने खोजा है और उस सॉल्यूशन के बारे में हम बात करेंगे। वो सॉल्यूशन के बारे में उसमें क्या करना चाहिए, कैसे पहला वर्ड बोलिए कि ये पहला वर्ड में ही अक्सर होता है कि सारा प्रॉब्लम पहला ही वर्ड में ही ज़्यादा होता है। अब पहला वर्ड अगर ठीक से निकल गया तो फिर वो कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है, फिर से नया वर्ड फिर आराम से फिर निकलने लगता है। तो ये सारा इसके बारे में हम बात करेंगे। और अगर आप एक और इसके साथ साथ बात करेंगे कि आपका ये कंफर्ट जोन जो है, हमेशा ऐसा लगे कि आप कंफर्ट जोन में हैं, उसको कैसे आप अपने अंदर लाएं कि जहाँ भी जाएं आपको लगे कि आप एकदम कंफर्ट जोन में हैं, नॉर्मल हैं, एकदम घर जैसा आपको महसूस हो। तब जाकर स्टैमरर को हमेशा एक जैसा उसको लगता है और स्टैमरिंग में उसको काफ़ी आराम मिलता है। आज ये सारा टॉपिक के बारे में आपसे विस्तार से बात करेंगे और इसके लिए आप बने रहिए मेरे चैनल पर और मेरा वीडियो देखते रहिए। और अगर बढ़िया लगे तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन भी ज़रूर दबाइए। तो आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि पहला वर्ड जो है, पहला वर्ड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो मैंने सोचा कि वैसे तो मेरा जो ट्रीटमेंट है, हम अपना ट्रीटमेंट में जो भी आप लोगों को बताते आ रहे हैं कि जो एक मेडिसिन वात और कफ को बैलेंस करने वाला जो हम बताए हैं, स्टैमरिंग क्योर पाउडर जिसका नाम है, साथ में जो हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज हम जो आप लोगों को बताते आ रहे हैं 3 तरीका का, उसको भी आगे वाला वीडियो में फिर से हम बताएंगे। और साथ में एक मेडिटेशन जो बताते हैं, इससे होता क्या है कि धीरे धीरे तो पहला वर्ड का प्रॉब्लम आपका ठीक हो जाता है। लेकिन स्टार्टिंग में, ट्रीटमेंट के स्टार्टिंग में कुछ दिनों तक पहला वर्ड का प्रॉब्लम ये अक्सर हम देखे हैं अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस में कि आते ही रहता है। तो उसका आज सॉल्यूशन बताएंगे। उस सॉल्यूशन में हम उसमें देखते हैं कि, और हम पहले के वीडियो में ही बताए हैं कि पहला लेटर को पहले बोलिए, पहला लेटर को पहले धीरे से बोलिए। जो इतना आपका स्पीड है, जो आपका साउंड का जो आपका फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी को कम कर दीजिए। आप जैसे कि नॉर्मल आप जैसे बोल रहे हैं, कोई चीज़ आप बोल रहे हैं, तो उसमें आपको लगे कि वो वर्ड बोलने में दिक्कत है, तो उस वर्ड में स्लो हो जाइए। पहला वर्ड में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, बीच में भी ऐसा होता है, तो वहाँ पे ही आप स्लो हो जाइए और उसका पहला लेटर पहले बोल लीजिए। और जैसे कोई चीज़ है, ये जैसे कोई चीज़ है कि हमको जाना है, हमको दिल्ली जाना है, तो अगर दिल्ली बोलने में आपको लगे कि पहले आपको दिक्कत होगा, अक्सर ये होता है, मेरे स्टैमरर दोस्तों को ये बात पता होगा और दूसरे को ये बात पता ही नहीं होता। सिर्फ स्टैमरर ही इस बात को जानता है कि उसके मन में पहले ही आ जाता है, दिमाग पहले सोच लेता है कि फलाना वर्ड आएगा तो हमको दिक्कत होगा। अब जैसे उसको पहले ही लग जाएगा कि हम दिल्ली बोल नहीं पाएंगे, जैसे दिल्ली आएगा उसको पूरा हकलाहट चालू हो जाएगा। तो इसका समस्या का समाधान के लिए मैंने जो सॉल्यूशन निकाला कि पहले आप डी बोलिए, डी, फिर बोलिए दिल्ली। अगर आप डी आराम से निकाल लिए तो फिर आप आराम से दिल्ली निकाल लीजिएगा। खाली इसको एक बार कोशिश करके देखिए। ये स्टार्टिंग ट्रीटमेंट के आप स्टार्टिंग में इसको कोशिश कीजिए। बाद में जब आपका पूरा तरीका से ठीक होने लगता है स्टैमरिंग, तो ये सब ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन स्टार्टिंग में आपको कुछ दिनों तक या कुछ महीनों तक ऐसा करना पड़ सकता है। उससे आपको काफ़ी राहत मिलेगा। आप आराम से इसको प्रैक्टिकल करके देखिए। हम जो बताते हैं उसमें कंप्लीट प्रैक्टिकल
आप लोगों को बताते हैं कि प्रैक्टिकल मेरा बात को करके देखिए, तब मेरा बात को मानिए। तो ये पहला वर्ड का प्रॉब्लम को आप ऐसा चाहिएगा तो ऐसा आपका सॉल्व हो जाएगा। पहला लेटर पहले बोलिए, फिर पूरा वर्ड बोलिए। कोई भी वर्ड पर आप इसको देख सकते हैं। आप नमस्कार पर देखिए तो पहले बोलिए न, फिर बोलिए नमस्कार, स्लो हो जाइए, बोलिए न नमस्कार। अपना आवाज़ को स्लो कीजिए, फ्रीक्वेंसी स्लो होगा। पहला वर्ड बोलिएगा तो अक्सर बहुत सारा जो डिफ़िकल्टी है, बहुत सारा वर्ड में जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक आपका कम हो जाएगा। बाद में जब आपका ट्रीटमेंट से, ब्रीदिंग एक्सरसाइज से, मेडिटेशन से और जांच, पूरा मेरा जो ट्रीटमेंट प्लान है, जब आपका स्टैमरिंग ठीक हो जाएगा तभी इस तरीका का भी प्रोग्रामिंग आपको नहीं करना है। बस स्टार्टिंग के लिए आप बताए हैं। और दूसरा जो वर्ड है, हमेशा कंफर्ट जोन में आप कैसे रहें, दिस इज द वाइटल इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। अक्सर मेरे ट्रीटमेंट करने के बाद भी या जो भी लोग ठीक होते हैं उनका अक्सर हमें कमेंट देखते हैं कि वो कहते हैं कि आप इसलिए ठीक से बोल रहे हैं कि आप कंफर्ट जोन में हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं, मेरे बारे में बोलते हैं कि आप इसीलिए बढ़िया बोल रहे हैं कि आप कंफर्ट जोन में हैं, आप अपने क्लिनिक में हैं, वीडियो बना रहे हैं, नॉर्मल है। आप 10 लोगों के सामने कंफर्ट जोन में, आपका जैसे कंफर्ट जोन आपका वहाँ डिस्टर्ब होगा, आपको दिक्कत हो जाएगा। लेकिन हमें कहना चाहते हैं कि उसी कंफर्ट जोन को, जिस कंफर्ट जोन में हम बोल रहे हैं कि हम अभी हैं, इसी को हम अगर सब जगह के लिए कर दें तो उसमें क्या बुराई है। हम कर दें कि अब जहाँ भी रहिए इसी कंफर्ट जोन में रहिए। दिस इज योर मेंटल स्टेटस, ये आपका दिमाग के स्टेटस को बदलने की चीज़ है। और ये मेरा बहुत सालों का शोध है इस पर कि आप चाहिएगा तो जिस कंफर्ट जोन में आप एकदम सही तरीक़ा से बोलते हैं। अक्सर मेरा स्टैमरिंग दोस्तों का फ़ोन आता है या कमेंट बॉक्स में आता है कि सर हम घर पर बोलते हैं तो आराम से बोलते हैं, जब कोई नहीं रहता तो सर हम फ्लुएंट बोलते हैं। वही बात हम बताना चाहते हैं कि जब कोई नहीं रहता है तो आप फ्लुएंट बोलते हैं, कोई आ गया तो आपको दिक्कत हो गया। तो जब कोई नहीं रहता है तो जो कंफर्ट का जो लेवल है, आपका जो माइंड का जो स्थिति है, जो लेवल है, उसी लेवल को आप चाहिएगा तो सबके सामने भी कर सकते हैं, बहुत लोगों के बीच में कर सकते हैं, मंच पर कर सकते हैं, कॉलेज में कर सकते हैं, अपने कार्य में कर सकते हैं, अपने नौकरी में कर सकते हैं। हर जगह आप उसको उसी तरीक़ा से कर सकते हैं कि हर जगह आप अकेले ही ऐसा अनुभव करें कि हम सिंगल हैं और नॉर्मली आपका आवाज़ निकल रहा है। ऐसा भी हो सकता है। इसी बात को बताने के लिए दोस्तों आज हम आए हैं। ठीक से मेरा वीडियो देखिए और अगर थोड़ा सा भी आपको फ़ायदा हो, थोड़ा सा भी मेरा बात को लगे कि ठीक है, आप प्रैक्टिकल कीजिए, तब मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस को ज़रूर लिखिए। उससे हमको पता चलेगा कि आपको क्या हुआ। हम जो इतना एक्सपेरिमेंट करके जो बोलते हैं, शोध करके एकदम प्रैक्टिकल बात बोलते हैं कि आप उसी कंफर्ट जोन में आ जाइएगा। उसका सारा तरीका हम अभी आपके सामने बताने वाले हैं। उस कंफर्ट जोन में लाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा आपको कुछ नहीं करना है। 5-6 पॉइंट है, वो सारा पॉइंट बताते हैं, अपने माइंड में सेट कर लीजिए। पहला पॉइंट, शुरू से ही हम बताते आ रहे हैं कि स्टैमरिंग एक बीमारी है, गलत आदत नहीं है। दिस इज नॉट अ बैड हैबिट, दिस इज ए डिजीज। इसके लिए वात कफ नाशक औषधि का, वात कफ को जो बैलेंस करता है, जो भी द्रव्य औषधि, उसका आप प्रयोग कीजिए। एक औषधि हम बनाते हैं, उसमें 30-35 वात कफ नाशक मिला के, जिसको ब्रेन को भी एकदम आराम देने वाला रिलैक्सेशन करके, जो हम इसके पहले वीडियो में बता चुके हैं, आगे भी बताएंगे कि स्टैमरिंग व क्योर पाउडर हम बनाते हैं। आप उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं 3 ग्राम सुबह शाम गाय के घी में, या और भी औषधि है, हम धीरे धीरे उसको भी बताएंगे कि घर में भी आप कर सकते हैं। पहला काम कीजिए। दूसरा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम का फल मैंने बहुत देखा। इससे आपको हमेशा आपके अंदर जो ऊर्जा है, जो ताकत है, हमेशा बना रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बना रहेगा, आत्मविश्वास बना रहेगा, पल्पिटेशन कम रहेगा, आपका नर्वसनेस कम रहेगा, एक्साइटमेंट कम रहेगा। ये सारा जब आपका कॉम्प्लिकेशन कंट्रोल में रहेगा तो आप कंफर्ट में निश्चित रूप से हर जगह महसूस कीजिएगा, बहुत आपको सहायता देगा। आप निश्चित रूप से प्रणाम कीजिए। कौन प्रणाम करना है पीछे के वीडियो में बताएं, फिर आपको बताएंगे। आई टू आई आप कांटेक्ट में ही बात कीजिए, ये तीसरा पॉइंट। हमेशा जब भी बात कीजिए
जितना भी स्टैमरिंग हो, कितना भी आपको लगे कि आप बोल नहीं पाएंगे, जो भी फियर आपके अंदर डर लग रहा है, लेकिन बात कीजिए तो आई कांटेक्ट में। ये सोच लीजिए कि हम जब भी बात करेंगे आंख मिला के ही बोलेंगे, ऐसे ही बोलेंगे ही नहीं। आपको चाहे जो हो जाए, आप देखिएगा दोस्तों, बहुत जल्दी आपके अंदर वो आत्मविश्वास और ताकत आपके अंदर में वो आएगा। ये हुआ थर्ड पॉइंट। तो चौथा पॉइंट सबसे वाइटल, एक साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल भी, कि जो भी हो रहा है, जो भी आपके साथ हो रहा है, जो भी पेन है, ग्रीफ है, दर्द है, आपको दिक्कत हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जीवन एक्सपायर हो गया, सब कुछ खत्म है, लेकिन उसको एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्टेंस। आप मानिए कि परमात्मा ने हमको दिया, अल्लाह ने हमको दिया, जो भी हमको दिया है, गॉड ने हमको दिया, वो कुछ सोच के ही दिया, मेरे लिए दिया, ठीक है। जो भी कीजिए उसको एक्सेप्ट कीजिए। जैसा एक मूवी में बताया गया, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल कीजिए, हमेशा उसको बोलिए ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, हमेशा करते रहिए। इससे बहुत फायदा होगा। हम देखे हुए हैं, अपने पर आजमाया के हम बोले हैं आपको। अगर इससे आपको फायदा नहीं हो तब बोलिए कि डॉक्टर साहब आपने सब कुछ आपका इम्प्रैक्टिकल है। एकदम प्रैक्टिकल वे बोलते हैं। जब भी ऐसा पेन हो, जब भी आपको बहुत ज़्यादा स्टैमरिंग हो जाए, बहुत दिक्कत हो जाए कि अब ऐसा लगे कि अब तो जीवन बर्बाद हो गया, आप कहिए ऑल इज वेल। हे प्रभु, आपने ठीक किया, आपने जो दिया हम उसको मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। हो सकता है कि मेरा ही कुछ उस गलती हो कि जिसके चलते हमको ऐसा मिला, लेकिन ये काम करते रहिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते रहिए, वात कफ को बैलेंस करने वाला औषधि को खाते रहिए, आई टू आई आप कांटेक्ट को करते रहिए, और लगातार अपने आप को एक्सपोजर देने का कोशिश कीजिए। कुछ लोगों के बीच में धीरे धीरे बोलिए, पहला लेटर पर पहले ध्यान दीजिए, जहाँ भी आपको दिक्कत लगे पहला लेटर पहले बोल लीजिए, पूरा शब्द को बाद में बोलिए, और लगातार अपने आप को कुछ लोगों के बीच में रखने का कोशिश कीजिए। एक्सपोजर कीजिए। एक्सपोजर इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। एक्चुअली में होता क्या है कि बहुत दिन से अकेले रहने के चलते और अकेले अकेले बोलने के चलते, डर के मारे भागने के चलते एक फियर बन जाता है, पब्लिक फियर। वो पब्लिक फियर है, या मेरा बहुत सारा दोस्तों का, तब मेरे पास फ़ोन आता है कि फोनोमैनिया है सर, हमको फ़ोन आते ही मन घबराने लगता है, दिल धड़कता है, फ़ोन वहाँ बज रहा है, दिल यहाँ धड़क रहा है। मेरे साथ भी हुआ था। आपको हम बता दें कि मेरे साथ भी फोनोमैनिया था। अभी आपको विश्वास, अभी आपको फेथ नहीं होगा, इस फोनोमैनिया के दर्द को हम झेल चुके हैं। ये टेंशन का है। फोनोमैनिया, जितना ही तनाव दिमाग में रहेगा स्टैमरिंग का, फियर घर कर जाता है, फोनोमैनिया भी हो जाता है। तो फोनोमैनिया से भी आप निकल जाइएगा। उसके लिए ये सारा प्रोसेस कीजिए, कुछ एक्सपोजर करने का कोशिश कीजिए, कुछ लोग के बीच में धीरे से बोलने का कोशिश कीजिए। आप जिसमें पहला लेटर को पहले बोलिएगा तो वो सब निकलने लगेगा। ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिएगा, और एक मेडिटेशन भी बाद में बताएंगे, पहला के वीडियो में बताया है। ऑफ कोर्स निश्चित रूप से अगर आप कर लिए 3 महीना, तो किसी तरीका का गारंटी हमसे ले सकते हैं कि ये स्टैमरिंग का ग्रीफ, पेन, जो दर्द है, स्टैमरिंग का जो प्रॉब्लम है, इसमें ऐसा लगता है कि अब हम गए, मेरा पर्सनालिटी डिस्टर्ब हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे आप इसे बाहर निकल जाइएगा। दोस्तों, सारा डिस्क्रिप्शन, सारा लिंक इस वीडियो के लास्ट में दिया हुआ है। सारा मेरा फ़ोन नंबर है, मोबाइल नंबर है, ईमेल है, मेरा साइट है। आप सब जगह जाइए, आप हमको कॉल कीजिए। जब भी हम आपके लिए हमेशा जब कॉल कीजिएगा हम आपसे बात करेंगे, बताएंगे रास्ता। आपको कोई जरूरी नहीं कि हमारे पास आके ट्रीटमेंट आप लीजिए। और जिन भाइयों दोस्तों को ट्रीटमेंट का जरूरत है, डायरेक्ट हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए, मेरा स्टाफ भी आपसे बात करेगा, हम ट्रीटमेंट भी देते हैं। ऑफकोर्स हम डॉक्टर हैं, मेरा धर्म है कि पेशेंट का ट्रीटमेंट करना। बाकी सारा डिजीज़ का भी हम ट्रीटमेंट करते हैं, चूँकि स्टैमरिंग को हम इसलिए स्टैमरिंग का स्पेशल ट्रीटमेंट करते हैं। इसलिए मेरा ये क्लिनिक का नाम ही है स्टैमरिंग क्योर क्लिनिक, बनाए हुए हैं। बाकी रोग का इलाज होता है, इसलिए ये नॉर्मल बात है, इसमें कुछ नहीं करना है। आपको हमसे बात करने के लिए कोई फीस नहीं लगेगा। आप कभी भी हमसे बात कीजिए, कोई भी हेल्प लेना हो हमसे लीजिए। हम चाहते हैं कि स्टैमरिंग फ्री आप हो जाइए, ये देश भी स्टैमरिंग फ्री हो जाए, ये दुनिया भी स्टैमरिंग फ्री हो जाए। चूँकि हम 34 साल इसको झेले हैं, इसके दर्द को हम नहीं चाहते हैं कि आप भी इस दर्द में पड़े रहिए। इससे निकलिए, कॉन्फिडेंस में आइए, अपना जीवन को आगे बढ़ाइए। और अब फिर जब आपको नया वीडियो लाएंगे तो और भी इसके बारे में सीरीज में हम वीडियो अब हम प्लान किए हैं कि सीरीज में लाएंगे। जो पहला वाला वीडियो में अपना एक ड्रग के बारे में बताया, दूसरे ड्रग के बारे में बताएंगे,
सब कुछ आप लोग को बताएंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। स्पीच थेरेपी से मेरा जो पर्सनल था अनुभव, दूसरे के अनुभव के बारे में हम बताते नहीं है, कि मेरा पर्सनल अनुभव है। बहुत सारा लोग आया है मेरे पास, बहुत सारा पेशेंट को हम ट्रीटमेंट किए हैं कि स्पीच थेरेपी से सॉल्यूशन होता ही नहीं है। कोई प्रोग्रामिंग नहीं करना है, फ्लो में स्पीच होना चाहिए। जैसे पानी बहता है एज ए फ्लो ऑफ वाटर, स्पीच इज एज ए फ्लो ऑफ वाटर। ऐसा आपका जब स्पीच हो जाएगा तब आप समझिए कि आपका ठीक है, ठीक हो जाएगा ऑफ कोर्स। और इस तरीक़ा से आप अपने को कीजिए। और फिर एक बार बोलेंगे कि मेरा वीडियो से थोड़ा सा भी फ़ायदा अगर आपको थोड़ा सा भी लगे कि 10% फ़ायदा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इसलिए कि नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा तो डायरेक्ट पहुंचेगा आपके पास। ओके, धन्यवाद, शुभ रात्रि।